हेलो गाइस, जो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। इसके अंदर हमारे पास में पहले क्वेश्चन ये है कि एक घड़ी का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस है 1056 रुपये है, तो लाभ प्रतिशत यदि 10% है, यदि विक्रय मूल्य 800 हो जाए तो हमें हानि क्या होगी ये बताना है। अब हमारे पास में क्या दे रखा है, 156 है, उसे वो अगर हम किसी भी वस्तु को 156 रुपये में बेचते हैं तो हमें कितने का प्रॉफिट होता है, 10% का। मतलब मान लेते हैं यदि लेट सिप्पी इज इक्वल टू 100 है, 100 रुपये है, ठीक है, मतलब कि 100% है, ठीक है। तो उसके ऊपर अगर हमें 10% का प्रॉफिट होता है तो वो कितने का हो जाता है, 110 का। तो यही है कि अगर हमने इसको 110 में बेच दिया तो हमारे पास में यहाँ से हम सिप्पी निकाल लेंगे, जो हमने 100 की वैल्यू रखी है, वैल्यू अपॉन वैल्यू पूछा जाए उससे मल्टीप्लाई, मतलब हम 100 की वैल्यू सिप्पी निकल के आ जाएगा हमारे पास में। अब हमने सिप्पी यहाँ पे लेट किया था, तो लेट किया हुआ सिप्पी की तो वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से हमारे पास में रियल सिप्पी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ 1199, 11×6 = 66, तो मतलब 960 रुपये उसकी क्या आ गई, कॉस्ट प्राइस आ गई। अब 960 की चीज़ को अगर हम 800 रुपये में बेच देंगे तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, लॉस होगा। और लॉस कितने का होगा, 160 रुपये का होगा। अब 160 रुपये होता है, वो कहाँ पे होता है, जो भी हमें प्रॉफिट होता है लॉस होता है वो हमेशा किस पे होता है, सिप्पी पर होता है। प्रॉफिट भी हमें किस पर होता है, सिप्पी पर होता है, और लॉस भी हमेशा किस पे होता है, सिप्पी पर होता है, ठीक है। और प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमारे पास में क्या होता है, जितने का हमें प्रॉफिट होता है वो अपॉन में सिप्पी जहाँ से होता है, मतलब प्रॉफिट कहाँ से होगा, सिप्पी से ही होता है। और प्रतिशत के लिए 100। अगर लॉस परसेंट निकालना है तो जितने का लॉस हो रहा है वो, जितने भी रुपए का हो रहा है वो, और सिप्पी मतलब जो भी हमारे पास में कॉस्ट प्राइस है वो, और मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हमारे पास में आ जाएगा सिप्पी। जो भी हमें प्रॉफिट होता है मतलब हमेशा सिप्पी से होता है, लॉस भी हमें किससे होता है, सिप्पी से, मतलब कॉस्ट मूल्य क्रय मूल्य से ही तो हमें लॉस होता है, ठीक है। तो इसके बाद में हमें ये 160 का लॉस कहाँ से हुआ है, इसके कॉस्ट प्राइस से। इसका कॉस्ट प्राइस हमने अभी निकाला है 960 रुपये, और कितना हुआ है प्रतिशत में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे काट देंगे, 16×6 96, तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, 100/6 आ जाएगा। 100/6 की वैल्यू कितने होते हैं प्रतिशत में, प्रतिशत में हमने ये याद की थी, ये कितने होते हैं, 16.66% होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। मतलब एक चीज़ हमें इस टॉपिक के अंदर याद रखनी है कि जो भी हमारे पास में प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, वो किस पे होता है, हमेशा सिप्पी पे होता है, और जिस पे होता है वो उसे नीचे रखना होता है, ठीक है, और जितना होता है उसे ऊपर, और मल्टीप्लाई बाई 100% के लिए, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, राम मोहन को एक सूटकेस 20% लाभ पर बेचता है, मोहन इसे श्याम को 40% लाभ पर बेचता है। यदि श्याम इसके लिए 1430 का भुगतान करता है तो राम ने इसे कितने में खरीदा था। यहाँ पे कोई भी एक मान लेते हैं, राम है और यहाँ पे मोहन है, ठीक है। 20% लाभ पर बेचा, मतलब 5 की चीज़ उसने 6 में बेच दी, और उसने 40% लाभ पर बेचा, तो मतलब कि उसने 5 की चीज़ कितने में बेच दी, 7 रुपये में बेच दी। तो यहाँ पे कितना आ गया, 5×5 = 25, कोई कट तो नहीं रहा, तो 7×6 = 42 ही आ गए। और यहाँ पे दे रखा है जो श्याम है उसने कितना भुगतान किया, 1430 किया, और हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 42 का किया, तो वैल्यू अपॉन वैल्यू कर देंगे, 1430 अपॉन में 42, और हमसे पूछा गया राम ने कितना भुगतान किया था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 25 है, तो हमारे पास में रियल निकल के आ जाएगा। तो जो कट रहा है उसे काट देंगे, 21 दूनी 42, 21 7 सॉरी, ये 21 से तो नहीं कट रहा है, इसे 21 से काट लेते हैं हम, पहले 2 से कट कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 एकम 2, 2 5 10। ऊपर हमारे पास में कितना आ गया, 750, नीचे कितना आ गया, 21, ये किसी और से कट रहा है, 6 7 5 12 13 4, तो इनके अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा, पॉइंटों में आएगा 815.19 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें इसके के अंदर क्या दे रखा है, यदि 60 कुर्सियाँ 24,560 रुपये में खरीदी जाती है तो 20% का लाभ अर्जित करने के लिए कितनी कुर्सियाँ हमें 24,560 रुपये में बेचनी चाहिए। देखो ऐसे टाइप के लिए हमारे पास में एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसके अंदर जो भी हमारे पास में क्या होता है, ऊपर लिखना होता है हमें वस्तु, जितनी भी हमने वस्तु बेचे उतने की, और नीचे लिखना होता है जितने रुपए में, और यहाँ पे लिखना होता है जो भी प्रतिशत में हुआ है, लॉस या प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है जितने का भी है वो, इज इक्वल टू आगे भी क्या लिखना है, वस्तु अपॉन में
जो भी हमारे पास में रेट, जो भी हमारे पास में सेकंड दे रखा है वो, और जितने का भी प्रॉफिट या लॉस है वो, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा कहाँ पे होता है, सिप्पी पर। तो सिप्पी हम कितना मान के चलते हैं, 100। तो अगर प्रॉफिट होता है तो 100 के अंदर ऐड करके लिख देते हैं, और लॉस होता है तो 100 में से माइनस करके वो लिख देंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या दे रखे है हमारे पास में, 60 कुर्सियाँ दे रखी है। तो वस्तु की जगह कितना लिखेंगे, 60, और उसे कितने में खरीदा जाता है, 24,560 रुपये में। 24,560 रुपये में खरीदी जाती है। तो 20% का लाभ होता है, प्रॉफिट होता है कितने का, 20%। 100 से होता है तो 120% का हो जाता है। तो इसमें पूछा गया है कि कितनी कुर्सियाँ, मतलब मान लेते हैं कितनी कुर्सियों का हमें सॉरी, ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये 120 ये दे नहीं रखा, हमें यहाँ से 120 का प्रॉफिट प्राप्त करना। तो यहाँ पे कितना आएगा, 100 ही आएगा, ठीक है। तो हमें 60 कुर्सियों को 124 रुपये में 24,560 रुपये में हमने खरीदा है। और कितना सिप्पी हमने मान लिया, 100 मान लिया। अगर हमें कितनी कुर्सियाँ बेचनी चाहिए 24,560 में, कि हमें 20% का प्रॉफिट हो, ठीक है। क्वेश्चन ये है, वो थोड़ा गलती से गलत पढ़ लिया था। से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो जो कट रहा है उसे कटते हुए चलेंगे, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 5 6 10। तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 5, और यहाँ पे कितना बच गया, 10। तो हमारे पास में मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पे कितना आ जाएगा, 50। मतलब कि अगर हम 24,560 की 50 कुर्सियाँ बेचेंगे तो हमें कितना प्रतिशत का प्रॉफिट होगा, 20% का प्रॉफिट होगा। यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा हमारा राइट आंसर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या दे रखा है, राजन ने एक वस्तु को श्याम को 20% के लाभ पर बेचा। इसे भी रेशियो मेथड से करेंगे। श्याम ने इसे मोहन को 10% की हानि पर बेचा, जबकि मोहन ने इसे रतन को 12.5% के लाभ पर बेचा। यदि रतन ने वस्तु को 1,215 में खरीदा तो राजन ने उसे कितने मूल्य पर खरीदा, हमें ये बताना है, ठीक है। राजन ने सबसे पहले उसे श्याम को प्रॉफिट पर बेचा है, कितने प्रतिशत पर, 20% में। अब देखो इनके नीचे लिख के हुए चलते हैं, क्योंकि हमारे पास में एंडिंग में जो दे रखा है ना वो पहले वाले पर्सन से रिगार्डिंग में पूछ रखा है, इस वजह से हम इसके नीचे लिख के हुए चलते हैं। अदरवाइज हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं कि यहाँ से राजन को, रजत को, फिर उसके बाद में जो भी श्याम दे रखा है, मोहन को दे रखा है, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट वाला पर्सन है उसी के बारे में पूछ रखा है, तो एज इट इज़ इसको लिखते हुए चल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले राजन ने कितने को बेचा है, श्याम को 20% लाभ पर, मतलब 5 की चीज़ उसने 6 में बेच दी। फिर उसके बाद में श्याम ने मोहन को 10% हानि, मतलब 10 की चीज़ 9 में बेच दी। और उसके बाद में मोहन ने राजत को 12.5%, मतलब 8 की चीज़ को उसने 9 में बेच दिया। जो कट रहा है उसे कट कर देंगे। कट रहा है कुछ, देख लेते हैं, नहीं कट रहा। 2 तिया 6, 2 चौक 8, और तो कुछ नहीं कट रहा। तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, तो ये हमारे पास में हो जाएगा 20, 5 चौक 20, 20 मल्टीप्लाई बाई 100 10 करेंगे तो आ जाएगा 200। 9 निम 81, 81 मल्टीप्लाई बाई 3 160 प्लस में सॉरी 81 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 3 8 या 24, तो आ जाएगा 243 आ जाएगा। तो हमें कितने का प्रॉफिट हमारे पास में दे रखा है, रजत ने इसे कितने रुपए में खरीदा है, 1215 रुपये में। और इसके अंदर हमारी वैल्यू कितनी दे रखी है, 243 दे रखी है। तो वैल्यू अपॉन वैल्यू 1215 इज द वैल्यू ऑफ 243। हमसे इसकी वैल्यू पूछे कि इसने कितने रुपए में उसे खरीदा था, मल्टीप्लाई बाई 200। तो देख लेते हैं, जिससे कट रहा है उसे कट कर देते हैं। 5 जा करके देखते हैं, 5 दिया 15, 1 20 21 2 5 दूनी 10 12, तो 1 5। तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, 1000। मतलब कि रजत ने उसे 1000 में खरीदा था। ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या दे रखा है, शुभम ने मीशो से 5000 में एक किताब खरीदी। मीशो ने पैकेजिंग के लिए 25 रुपये और किताब की डिलीवरी के लिए 50 रुपये का अतिरिक्त शुल्क भी लिया। 16% का लाभ कमाने के लिए शुभम को अपनी पुस्तक कितनी राशि में बेचनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास में जो भी हमारे पास में एक्स्ट्रा खर्चा आता है ये किसके अंदर ऐड होता है, सिप्पी के अंदर। मतलब उसका कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस ही तो बढ़ता है, उसका कॉस्ट प्राइस के अंदर इंक्लूड होता है वो। अब देखो उसने 500 में एक पुस्तक खरीदी थी, उसके ऊपर कितने का लगा, 25 रुपये का पैकेजिंग, तो 25 और ऐड होंगे, और 50 रुपये डिलीवरी के लगे। तो हमारे पास में सिप्पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 575 हो जाएगा। और उसे अगर 16% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचनी चाहिए। अभी हमारे पास में कितना आ गया, 575 आ गया।
575 इज़ द वैल्यू ऑफ 100%, क्योंकि हमने जो भी हमारे पास में सिप्पी है ये 100% की तो वैल्यू है। हमें ये कितने में बेचनी है, 16% लाभ पर, तो 116 में बेचेंगे। तो हमें बताना है कि हमें कितने रुपए में बेचनी चाहिए। अब 100 की चीज़ को अगर 116 में बेचेंगे तभी तो हमें 16% का लाभ होगा। तो वैल्यू अपॉन वैल्यू पूछा जाए उससे मल्टीप्लाई। अगर हमारे पास में दे रखा होता है 575 16% लाभ है, तो इसको यहाँ पे रख देते हैं और सिप्पी निकाल देते हैं। लेकिन हमसे पूछा गया है कि 16% लाभ क्या होगा, तो इसे ऐसे निकाल 25 चौक 100, 25 दूनी 50, 25 दिया 75, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 4 निम 36, तो 23 मल्टीप्लाई बाई 29 करेंगे तो हमारे पास में कितना है 7 दिया 9 तिया 27। तो एक ही यूनिट डिजिट के अंदर 7 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अदरवाइज आप मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, इसके अंदर क्या दे रखा है, जब एक घड़ी बाजार मूल्य के 7/11 पर बेची जाती है तो 20% की हानि होती है। इस घड़ी के अंकित मूल्य का क्रय मूल्य से अनुपात क्या होगा, हमें ये बताना है। ठीक है, मतलब कि बाजार मूल्य मतलब MRP। कोई भी एक घड़ी है हमारे पास में, उसका MRP कितना है 11 है, और उसने हमने कितने में सेल कर दी, उसे 7 रुपये में सेल कर दी। ठीक है, तो इससे जो हमारे पास में हानि होती है, प्रॉफिट होता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वो हमेशा किस पे होती है, सिप्पी पर होता है। जो भी प्रॉफिट होता है वो भी हमें कॉस्ट प्राइस पर होता है, और लॉस होता है वो भी कॉस्ट प्राइस पर ही होता है। तो सिप्पी और ये SP। ठीक है, तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ, 20% का लॉस हुआ। मतलब कि हमें 5 की चीज़ हमने 4 में बेच दी, तभी तो हमें हानि होगी। कोई भी चीज़ 5 की आई हमने 4 में बेच दी तो कॉस्ट प्राइस ही होगी। अब यहाँ पे भी हमारे पास में क्या है, SP है, और यहाँ पे भी क्या है SP। अब ये चीज़ तो एक ही है, एक ही तो चीज़ हमने बेची है, लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू 4 है, यहाँ पे क्या है 7 है, तो हमें इसे इक्वल बनाना पड़ेगा। ठीक है, MRP SP और ये आ गया सिप्पी, तो इसे पड़ोस वाले मेथड से कर देंगे 7। ये हमारे पास में कितना जगह 4 और यह जगह 5, यहाँ पे ब्लैंक है तो यहाँ पे क्या आएगा पड़ोस वाला, पे भी पड़ोस वाला, तो ये कितना जगह 44, सॉरी 11 चौक 44, 7 चौक 28, 7 5 35। तो हमसे पूछा गया है कि अंकित मूल्य का क्रय मूल्य से अनुपात क्या है। अंकित मूल्य मतलब MRP का कॉस्ट प्राइस से पूछा है, तो यह जगह 44 अनुपात में 35। कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा तो एज इट इज आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या दे रखा है, किसना नाम का कोई भी एक व्यक्ति, उसने एक गाय को 15,000 रुपये में खरीदा। ठीक है, 1 वर्ष के बाद में वह इसे 18,500 में बेच देता है। ठीक है, 1 साल के बाद में फिर उसे एक और गाय खरीदी, 19,000 रुपये में खरीदता है और उसे 22,300 में बेच देता है। किसना का कुल लाभ प्रतिशत हमें बताने की कितना होगा। सबसे पहले उसने 15,000 में खरीदी, उसके बाद में कितने में बेच दी, 18,500 में बेच दी, मतलब 3500 का, तो यहीं से उसे प्रॉफिट हो गया। फिर उसके बाद में उसने 19,000 में एक गाय खरीदी और उसे 22,300 में बेच दी। तो ये हमारे पास में कितना जाए, 15 दूनी 30 और 4 34, मतलब 34,000 में उसने खरीदी थी और कितने में बेच दी, 34,000 में खरीदी और कितने में बेच दी उसने 40, 20 दूनी 40 और ये 50 25 4500 और 300 कितना हो जाएगा, 4,800, 40,000 हो गए, और इसके अंदर 800 और करेंगे तो यह जगह 40,000 हमारे पास में 800 आ जाएगा। तो हमें बताना है कि उसका प्रॉफिट प्रतिशत कितना होगा। तो इसने यहाँ से इतने में बेचे, तो इसे प्रॉफिट कितने का हुआ है, इसे हुआ है 6800 का प्रॉफिट, और 6800 का प्रॉफिट इसमें से ये माइनस कर देंगे तो इसका प्रॉफिट ही निकल के आएगा। और सिप्पी ये था, SP ये था, सेलिंग प्राइस, हमेशा प्रॉफिट किस पे निकलता है, सिप्पी पर निकलता है, तो वैल्यू किसकी है, ये कहाँ से हुआ है 6800 का प्रॉफिट, 3400 से 34,000 से हुआ है, और प्रतिशत के लिए हमें मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 0, तो ये हमारे पास में 34 दूनी 68 आ जाएगा। तो हमें इसको कितने का प्रॉफिट हुआ है, 20% का हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दे रखा, अनिल एक मोटरसाइकिल को 84,000 रुपये में खरीदता है और इसे 12% हानि पर बेच देता है। मोटरसाइकिल का विक्रय मूल्य बताना में क्या होगा। ठीक है, तो 84,000 हमारे पास में क्या दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है कि उसने 84,000 रुपये में एक बाइक खरीदी है, 84,000 रुपये में एक बाइक खरीदी और उसे 12% पर बेच दिया। तो 84,000 इज द वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस मतलब 100, और उसे 12% हानि पर बेच दिया, मतलब 88 रुपये में बेच दिया। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, 8 चौक 32। तो देख लेते हैं एक ही यूनिट डिजिट के अंदर, तो हमें बताना है
जीरो तो लेकिन दो तीन डिजिट्स के अंदर आ रहा है, तो इसे या तो मल्टीप्लाई करो या फिर हमारे पास में आता है डिजिटल सम से कर लो। ठीक है, तो हम एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 88 मल्टीप्लाई बाई 84, 8 चौक 32, 2 3 8, 8 8 64 और 2 66 और 8 चौक 32, तो हमारे पास में कितना हो जाएगा 8 और ये 80 हो जाएगी 9। 8 8 64, 64 के अंदर 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, तो हमारे पास में आ जाएगा 73,000 के समथिंग आ जाएगा। पीछे जीरो थी तो जीरो लगा देंगे, तो मतलब ये आ जाएगा हमारे पास में 73,920। ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, इसके अंदर क्या दे रखा है, एक गिलास को यदि 1378 रुपये में बेचकर एक आदमी 6% का लाभ अर्जित करता है, यदि वह इसे RS 1079 रुपये में बेचता है तो हानि प्रतिशत क्या होगा, हमें ये बताना है। इसको भी उसी फॉर्मूले से कर देंगे, ऊपर वस्तु अपॉन में नीचे RS और जितने का प्रॉफिट या फिर जो भी लॉस है उसे इक्वल टू वस्तु अपॉन RS इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन लॉस। तो इसे एक गिलास दे रखा है, वस्तु की कीमत 1 है और इसे कितने रुपए में बेचा जाता है, 1378 रुपये में बेचकर एक आदमी 6% का लाभ अर्जित करता है, मतलब 106 अर्जित करता है। यदि वह इसे 1079 रुपये में बेचे तो हानि प्रतिशत क्या होगा, एक गिलास को तो कितने रुपए की हानि होगी, हमें ये बताना है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। चलो डायरेक्ट काटते हैं, 3 आना चाहिए, मतलब पीछे यूनिट चाहिए। 6 18 3 एकम 3, तो हमारे पास में 1300 होना चाहिए। 100 मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 6 एकम 6 0 8 7 3 1, मतलब कि 13 से कट रहा है 13। अब 13 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 एकम 13, 13 8 104, यहाँ पे कितना बच गया 3, 13 3 39, मतलब कि उसे 83% का क्या होगा, 83% का जो भी होता है, यहाँ पे कितना आएगा 83%। तो हमारे पास में कितनी वैल्यू होती है, CP हमने 100 माना था, अगर वो 83 में बेचेगा उसे तो उसे कितने प्रतिशत का लॉस होगा, 17% का। तो 17% क्या होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा राइट आंसर होगा। एक वस्तु को यदि 8,442 रुपये में बेचते समय एक व्यक्ति को 30% की हानि होती है, उसे 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, हमें ये बताना है। ठीक है, ये भी सेम इसी फॉर्मूले पर है, ऐसे वस्तु अपॉन RS से ही हो जाएगा। एक वस्तु को यदि 8,442 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% की हानि होती है, मतलब 70 रुपये बचते हैं उसे। ठीक है, हानि होती है तो माइनस कर देंगे 100 में से 30% की। ठीक है, उसके बाद में एक वस्तु को यदि 20% का लाभ अर्जित करना, मतलब 120%, तो उसे कितने मूल्य पर बेचनी चाहिए, हमें ये बताना है। ठीक है, जो कट रहा है उसे कैंसिल कर देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 0 7 6 42, और कोई कट रहा है तो उसे कट कर देंगे। ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1206 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, 6 दूनी 12, 4 2 6 0 2 1, तो 2 7 4 4 1, मतलब 14,472 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। ओके, थैंक यू।